So what you become is important, but how you become plays a major role. Discovered this technique, I should say. Invented तो हो नहीं सकती कोई भी. हवाई से है. Yeah. शी इज़ अ ग्रैंड मास्टर रेकी. बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ में डील करती हैं. नमस्कार, मैं हूँ मीनू वैद. आई एम अ टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. हम सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं. ऐसे में अगर कोई स्पिरिचुअल हीलर या कोच हमें सही डायरेक्शन दिखा सके, हीलिंग प्रोवाइड कर सके, मदद कर सके, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान बन जाती है. आज हमारे साथ एक ऐसी ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं. शी इज़ अ ग्रैंड मास्टर रेकी. बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ में डील करती हैं और अब तक हज़ारों लोगों को हेल्प कर चुकी हैं. आई वेलकम डॉक्टर सुषमा द्विवेदी. For inviting me here. It's very nice to meet you. सो पहला क्वेश्चन ये है कि आप इतने सारे ओकल्ट प्रैक्टिसेस में डील करती हैं. आप टैरो करती हैं, मोक्ष पट रीडिंग करती हैं, न्यूमरोलॉजी करती हैं. तो जब कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो कौन सा टूल यूज़ होगा, ये आप कैसे डिसाइड करती हैं? मोस्टली बिफोर आई टेक अप अ क्लाइंट, कि कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा पूरी जानकारी के लिए, बिफोर दैट आई हैव अ सेशन विद in which I discuss the problem कि exactly क्या go through कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, and accordingly I suggest them कि this is going to be best for you, या हम इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, whether they need more of a healing or more of a guidance, and then I leave it to them what they want, because sometimes they feel कि it is the reader might have some other intent behind any modality, so I give them a choice that this is the thing I feel best for you, now you can choose. But there are few clients who are so trusting that they will leave it on me, so I'd go for a holistic approach कि जो भी modality मुझे लगता है बेस्ट काम करेगी, I go with that. That sounds like a good plan. क्या कभी ऐसा हुआ है कि टैरो कुछ और बोल रहा हो और न्यूमरोलॉजी कुछ और, तो ऐसे में आप किसको ओवरराइड करेंगी और कैसे डिसाइड करेंगी? In both the cases I judge ज़्यादातर अपनी इंट्यूशन. मेरी इंट्यूशन जो जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली डायरेक्ट करती है, आई गो विद दैट. क्योंकि इट इज़ नॉट कि न्यूमरोलॉजी अलग बोलती है और टैरो अलग. द थिंग इज़ कि टैरो में मोस्टली योर इंट्यूशन एंड द पर्सन्स कि वो आज क्या डिसीजन लेना चाहता है, वो आज किस परिस्थिति में, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है. नंबर्स आर फिक्स्ड. आपकी पैदाइश की डेट तो कोई नहीं चेंज कर सकता, राइट? दैट इज रिमेनिंग सेम. तो आपका लाइफ प्रोसेस जो दिया हुआ है उसके अंदर दैट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर, बट आप डिसीजन क्या लेते हो? बिकॉज माई एंटायर लाइफ आई हैव लर्न ओनली वन थिंग. आपकी लाइफ में लिखा कुछ भी हो, बट आपकी फ्री विल प्लेज अ मेजर रोल कि आप जो डिसीजन लोगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान सड़क पे पैदा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ उसकी जो भी होगी, उसकी डेस्टिनी हो सकता है लिखा हो कि वो बहुत अमीर इंसान बनेगा, बट अमीरी आएगी कैसे वो उसकी फ्री विल पर डिपेंड करता है. वो जाके भीख मांगे, चोरी करे, मेहनत करे, हर रास्ते में उसको रास्ता ज़रूर मिलेगा आगे बढ़ने का, क्योंकि उसकी कुंडली में है कि भाई वो आगे जाएगा. लेकिन वो आगे किस प्रोसेस से बढ़ेगा वो उसका प्रारब्ध और आगामी कर्म को डिसाइड करेगा. So what you become is important, but how you become plays a major role. So free will, I think, that plays a major role in this. Wonderful. So they are complementary. Yes. Okay. आपके हिसाब से प्रैक्टिशनर के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के लिए सबसे गलत चीज़ क्या होगी? क्लाइंट डिपेंडेंसी क्रिएट करना, ईगोइस्ट हो जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, या फिर गलत प्रिडिक्शन कर देना? तीनों ही चीज़ें सही नहीं है. ईगो तो किसी भी तरह के प्रोफेशन में नहीं होनी चाहिए, और इस प्रोफेशन में तो होनी ही नहीं चाहिए. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हो. अगर आपकी खुद की ईगो को आप ओवरकम नहीं कर सकते हो तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो कर ही नहीं सकते. किसी और को डायरेक्शन देने की तो बात ही भूल जाओ आप. राइट. एंड सेकेंडली, क्लाइंट डिपेंडेंसी, ये तो वो बात होगी कि डॉक्टर उतना ही इलाज करे कि बंदा बार बार बीमार होकर वापस आए. दैट मेक्स नो सेंस. सो यू ऑलवेज गाइड देम फॉर देयर हाईएस्ट गुड. और गलत प्रिडिक्शन गलत बहुत रेयरली करता है कोई भी, जब until unless they have all the accurate information. आपको कोई डेट ऑफ बर्थ गलत दे दे, या मेरी तो पासपोर्ट में ये डेट ऑफ बर्थ पता है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. प्रिडिक्शन गलत होने के चांसेस फिर भी ह्यूमन एरर से शायद हो सकते हैं, जो कि इफ़ यू नो योर क्राफ्ट वेल, आई डोंट थिंक देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप गलत जानबूझ के प्रिडिक्ट करोगे या कुछ भी हाइड करोगे. ऐसा कुछ होने के चांसेस कम होते हैं. बट तीनों ही चीज़ें जानबूझकर होनी ही नहीं चाहिए. ईगो तो खैर होनी ही नहीं चाहिए, बट इन एनी केस ऑल थ्री आर रॉन्ग. द बेस्ट थिंग इज़ आपका फोकस जब भी क्लाइंट आपके पास आए, इट शुड बी दैट व्हाट कैन आई डू टू हेल्प दिस पर्सन फॉर हिज हाईएस्ट गुड. कि उसके लिए बेहतरीन क्या है, ये नहीं कि वो चाहता क्या है. वो जो चाहता है वो उसकी मर्जी है, बट उसके लिए क्या वो चीज़ सही है, दैट इज़ योर रोल एज अ टैरो रीडर और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट और अ मोक्ष पट और एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. आपके पास डॉक्टर के पास कोई जाएगा और बोलेगा कि मेरे सर में दर्द है, आप मुझे डिस्प्रिन दे दो. दैट मेक्स नो सेंस. डॉक्टर को ज़्यादा बेहतर पता है कि उसको डिस्प्रिन की ज़रूरत है या उसको MRI की ज़रूरत है, बिकॉज ही नोज
गूगल करके तो नहीं बैठा ना वो वहाँ पे। द सेम थिंग, आजकल वो AI डिपेंडेंसी बहुत है, लोग हमारे पास भी आते हैं, चार्ट में ये लिखा था मैम, व्हाट डू यू थिंक, तो वो दैट इज़ नॉट आवर वर्क टू डू। बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कर्म थ्योरी के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब कुछ कर्म लेकर आते हैं जो हमें खुद ही भुगतने होते हैं, राइट। जब आप रेकी करती हैं तो आप उनके इश्यूज को हील कर रही हैं, आप उन्हें मदद कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मों से उनको बचा रही हैं या उसका इफ़ेक्ट कम कर रही हैं। तो एज अ हीलर इसका आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको लेकर बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं क्वेश्चंस लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी के कर्म में इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। और लाइक आई सेड, इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर, आप बीमार हो, बीमारी आपका कर्म है, बट इलाज ना करना आपकी गलती है। आप कोई भी पाप हो जाए आपसे, पश्चाताप का ऑप्शन आपको दिया जाता है, उसके लिए आप खुद करो, पंडित से जाके पाठ करवाओ, वो आपकी मर्जी है। सिमिलरली जब भगवान को ये लगता है कि हमने इसको कष्ट इतना दे दिया है एंड द पर्सन वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट, तभी आपके दिमाग में आता है कि लेट मी गो टू अ हीलर। इतने लोग परेशान है, क्या हर कोई आपके पास आता है कि मैडम मेरी न्यूमरोलॉजी कर दो? एवरी लॉट ऑफ पीपल हैव मनी, डज एनीबडी कम टू यू कि मेरे पास पैसे होते, तुम बता दो भाई मेरा काम? नो, नोबडी कम्स टू यू लाइक दैट, राइट? सो व्हेन द डिवाइन पावर डिसाइड्स कि दिस पर्सन नीड्स द हीलिंग, ओनली देन दैट पर्सन विल रीच द हीलर। मैं तो मेरे घर में बैठी हूँ ना, मुझे थोड़ी जाके प्रचार करना है कि जी मैं हीलर हूँ, आप आओ। आपको पता है, यू विल फाइंड मी समहाउ। ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर किसी के पास नहीं जाएगा, जिसको इसकी ज़रूरत है वो वहीं पहुंचेगा। दिस इज हाउ डेस्टिनी वर्क्स, राइट। सो व्हेन एज अ हीलर आई स्टार्ट हीलिंग समबडी और आई टेक अप अ केस, दैट मीन्स ऑलरेडी हमारा कार्मिक कनेक्शन कहीं तो है ही, मैंने उससे कुछ तो कभी लिया है जो मुझे उसे वापस करना है इन दिस फॉर्म, सो दैट इज देयर। एंड सेकेंडली, एज अ हीलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज meditation, and one of the most powerful meditation that I practice is CI plus meditation, that's cosmic intelligence. This meditation is made in a way that it burns karmic seeds, जो seeds sprout करके हमें इतने सारे problems में लेके आते हैं। So if I am doing a healing, it is important for me that every day I do certain practice to burn out my own karma that is getting attached, also to cleanse my aura regularly, क्योंकि जो होता है जैसे कि हम दुख भरी मूवी देखते हैं और हमें रोना आने लगता है, that is empathy, right? So every time a client comes to me, will come with a problem and I need to resolve that, and if I need to resolve that, and my intent is clear, not कि भगवान इसको ठीक कर दो, my intent is clear, do something that is best for them, for their highest good. I don't heal कि ये problem है, ये solution है, no. Client मुझे request देता है, I will work accordingly, but the last prayer is for the highest good of the person. Right. As a healer, as a numerologist, tarot reader, spiritual coach, anything, ultimate thing is highest good for the person who has come to me. तो दैट इज़ द वे आई वर्क। बीच में आपने मेडिटेशन मेंशन किया, तो भी मैं पूछना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, हम सबको करनी चाहिए, मगर बहुत सारे लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनका ध्यान ही नहीं लगता। इसके लिए आप कुछ टिप्स दे सकती हैं? ध्यान नहीं लगता कोई बात नहीं है, मैं तो कहती ही नहीं कि आप ध्यान दो। आई एम नॉट अ पर्सन विल से कि आप शांति में बैठ जाओ, ध्यान दो, नहीं। आपका ध्यान किस चीज़ में लगा? मेडिटेशन इज़ नॉट क्लोजिंग योर आइज एंड कटिंग ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। मेडिटेशन इज़ हाउ यू लिव योर लाइफ। आप सुबह खाना बना रहे हो, अगर आपका पूरा फोकस आपके खाना बनाने में है, बिना ये सोचे कि ये रेडी नहीं हुआ, वो मुझे ऑफिस जाना है, आप सिर्फ खाना बना रहे हो, राइट? आपके लिए पीपल कुक, यू नो, देयर आर पीपल हु विल फील ब्लेस्ड व्हेन दे आर कुकिंग, देयर आर पीपल हु आर निटिंग, क्रोशे कर रहे हैं, एंड दे फील रिलैक्स्ड। When your state of mind comes to a particular focus, that is how you meditate. अगर कोई म्यूजिक आपको शून्य में लेके जा सकता है, go for it. Once you come to that state, you know कि आपके ब्रेन में ये कैपेसिटी है, you will understand that, right? कि मैं करती हूँ, मुझे ध्यान मेरा लगता है। हमारी एक मैम है, मनीत मैम, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। शी सेज कि दुनिया जो है वो ज्ञानचंद बनने की होड़ में लगी, ध्यानचंद बनने में इंटरेस्ट नहीं किसी को, एंड विच इज़ वेरी ट्रू। यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन preaching something to somebody, telling something कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट खुद के लिए समय निकालने का सोचते ही नहीं। One of the easiest way to meditate, which I started when, मतलब शुरू में जब मैंने शुरू किया कि like I was in college and इतना नहीं समझ में आता था meditation and all that. At that time what I did was, मैंने पूछा, I took a professional guidance कि अगर meditation करनी है तो कैसे, तो बुक्स पढ़कर या वीडियोस देखकर शायद आपको ना समझ में आए कि करना कैसे। यू गो टू अ प्रैक्टिशनर जिसको पता है एंड आस्क फॉर द गाइडेंस, ओके, दे विल गाइड यू वेल। यू कैन गो फॉर अ गाइडेड मेडिटेशन ऑल्सो, बट अगर आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी इनटू इट, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, तो आप सांस तो ले रहे हो और आपको पता है सांस कैसे ली जाती है, जस्ट क्लोज योर आइज, सिट क्वाइटली एंड ऑब्जर्व ओनली योर ब्रीदिंग।
जितनी गहरी, यानी कि इस तरह की सांस नहीं, क्वाइटली जितनी गहरी सांस आप ले सकते हो, एंड जस्ट फोकस ऑन दैट, द साउंड ऑफ योर बॉडी, द साउंड ऑफ योर ब्रेथ. अगर आपके शरीर में, समझ लो आपको भूख लगी है जब आप मेडिटेशन कर, आपके पेट में आवाज होती है, जस्ट फोकस इनसाइड यू, डोंट लिसन टू एनीथिंग आउटसाइड. जितना फोकस आपका खुद के ऊपर जाएगा, धीरे 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 यू विल लर्न टू कम टू अ स्टेट ऑफ जीरो, एंड देन ऑटोमेटिकली फिर आप हायर लेवल ऑफ मेडिटेशंस कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे सिंबलाइज करना है, सब कुछ सीख सकते हो. बट फर्स्ट फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, खुद के शरीर के अंदर जाओ, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, मेडिटेशन इतना भी मुश्किल है जितना लगता है लोगों को. इट्स अ वंडरफुल पॉइंट यू हैव मेड. You have to be in the moment first. Yes. That is what you want to say, right? Yes, you have to be mindful of everything. Right. हम past में रहते हैं, future का plan करते हैं. कोई लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं, जब मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत सारे विचार आने लगते हैं. Right. Let it be, because that is the time actually you are thinking with a quiet mind. Meditation will bring you through that quietness. Like, I'm a very talkative person, I talk a lot, but I know when to meditate. I sit quiet, and because I have a practice of a long time, I can quiet my mind, like कि हाँ, अब मुझे कुछ नहीं ध्यान में आएगा. बट इनिशियली इट वॉज नॉट लाइक दैट, बिकॉज आप सुबह आपकी हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू कॉलेज आपके XYZ मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, यू हैव सो मेनी थिंग्स. बट व्हेन यू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ विदाउट बॉदरिंग अबाउट अदर थिंग्स, सिर्फ अपने सांस पे, बिकॉज योर ब्रेथ इज योर लाइफ, यू आर फोकसिंग ऑन दैट, gradually you will learn it. It is not a one day process, quick fix कि चलो आज मेडिटेशन कर रही हूँ, कल से मुझे एकदम बहुत कुछ हो जाएगा. It's not like that. It takes time. पर अच्छे टिप्स दिए आपने फॉर अ बिगिनर एटलीस्ट, बिकॉज यू नो मेनी पीपल दे बीट देमसेल्व्स अबाउट इट कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मुझसे दैट इज द प्रॉब्लम विद, एटलीस्ट विद दिस पर्टिकुलर जेनजी जो मैं देख रही हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं इस एज ग्रुप में, कि दे वांट एवरीथिंग इंस्टेंट. नूडल वाला जमाना हो गया. नोबडी इज इनटू द प्रोसेसिंग ऑफ एनीथिंग. But spirituality is not an instant fix. Meditation, spirituality, anything, right. Quick fix नहीं है. It is a process and it's a lifelong ongoing process. ये नहीं कि आज meditation सीख ली तो life set है. You have to do it every day. It's a continuous process. खाना आज खा के पेट भर गया, कल भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता. You have to eat every day. All 3 times a day you have to have your meal. Even if you're fasting some days, you have to eat the next day. So it's same. You have to keep your mind in that state regularly. Wonderful. आप मोक्ष पट रीडिंग भी करती हैं, तो मेरी तरह आई एम श्योर बहुत सारे हमारे दर्शक भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, बिकॉज पहली बार मैंने आपके मुंह से ही इसके बारे में सुना था. जी. तो ये क्या है और कैसे काम करती है? देखिए, मोक्षपट इज़ वन ऑफ द वेरी एंशियंट टेक्निक्स फॉर प्रिडिक्शन, and actually it was a game built somewhere around Mahabharata times. Okay, it was like it was a game that used to be played in Gurukul. गुरुकुल में बच्चों को एज अ गेम सिखाया जाता था कि जीवन में मोक्ष कैसे अटेन किया जाए. तो उसमें सांप सीढ़ी जैसा एक गेम बना रखा है कि इफ़ यू डू दिस यू गेट अ लैडर, इफ़ यू डू दिस यू गेट अ स्नेक, जैसे नॉर्मल गेम होता है. बट जो हर एक ब्लॉक है उसके अंदर, लाइक फ्रॉम 1 to 72 देयर आर ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक का एक मीनिंग है जो कि स्टार्ट होता है जेनेसिस से. देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड जेनेसिस, देयर इज द फर्स्ट इनिशियल बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. ओके, देन इट रीचेस टू अ सर्टेन नंबर व्हिच सेज मोक्ष. बट इफ यू क्रॉस दैट, इफ यू डोंट अटेन दैट, you come back to next life. The circle of life, how to break that circle of life can be, ये जो कई सारे issues होते हैं कि we are facing repeated problems in life, there are issues like कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, and there are things which you don't understand कि why me, ये जो क्वेश्चन बहुत कॉमन है लोगों के साथ में, these questions are addressed a bit more deeply and a more spiritual तरीके से. Like if you go through numerology, you have numbers association, energy of the number and everything. Right. If you go through tarot, you know these things better. कि tarot में भी you are guiding the energy, current situation and everything, but your past life, what karmas you have carried today. Right. Like once I was doing a reading to somebody and she said कि मेरी ये land बिक ही नहीं रही चाहे कुछ भी कर लो. She went to astrologers also, she went to a lot of people, she got some solutions also. I'll not say that she did not come up with solution, but she was not satisfied with anything, and the land was still not selling. Okay. So I said okay, let's try Mokshapat, this is also a modality I have, let us do with this one. And when I checked, I was repeatedly getting a number which indicated mother, and she didn't have a mother actually. So she said कि what does this indicate? मैंने कहा see we are talking about land. Land is the mother ultimately. It's an ancestral land है आपकी, बहुत आपके बाप दादा की ज़मीन है. तो mother तो land को भी connect कर सकते. Let us go through. And I did the reading, and the entire story that built up in the reading was somehow that a person has died in that place. And somehow the spiritual control is such that the land is not getting sold. I said that please do go for an ancestral healing. आप वहाँ पर
पितृ दोष का निवारण करो, यू कैन गो फॉर अ पूजा, यू कैन गो फॉर अ हीलिंग, बट until and unless you satisfy that soul, the land will not be sold. That solution came through the Mokshapat reading, and they did that, and within 3 months the land was sold at a good price. So you know, sometimes we don't know exactly क्यों हो रही है ये चीज़. Right. Such solutions will come, and कई बार कार्मिक पैटर्न ही समझ में नहीं आते कि मेरी माँ के साथ नहीं बनती जबकि मेरी माँ की बाकी दोनों बच्चों के साथ बनती है. तो some people, you know, psychologically लोग बोल देंगे कि because you have a temper and she has a temper and all that. But माँ का प्यार तो सेम ही है ना. Why this one child is suffering so much? आप करके आओगे तो करके भी आपको लगता है कि ये जो पास्ट लाइफ है इनकी, दे आर कनेक्टेड इन अ डिफरेंट वे. क्योंकि हर बार आप माँ हो तो अगले जन्म में माँ ही बनोगे जरूरी नहीं हो सकता है. पिछले जन्म में आप दुश्मन थे और अब माँ बन के आ गए हो. And you will see combinations की the mother has number 1 and the child has number 8. You have, if you come to this combination, you will see this. True. They are born in anti numbers. Right. They're 3 and 6. You can't put them together. True. तो वो I've seen. ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं. कई लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम कि मेरे घर में तो पैसा ही नहीं टिकता, कलेश बहुत हो रहा है. एंड व्हेन यू चेक कि तो उसकी एस्ट्रोलॉजी भी दिखा रही है कि पितृदोष है, उसके घर का एंट्रेंस भी साउथ वेस्ट पे है, उसकी न्यूमरोलॉजी में भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है. वो हर चीज़ होती है, पर यह है कि हमारी नज़र किस चीज़ पे पड़ जाए, सोल्यूशन कहाँ से निकला है, बस उतनी सी बात है. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. वंडरफुल, थैंक यू फॉर दिस एग्जाम्पल. इससे अच्छे से समझ में आ पाया कि मोक्षपट कैसे काम करता है, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत बात नहीं होती इस बारे में, तो नॉलेज नहीं है. जी, इट्स अ वेरी एंशिएंट टेक्निक, और भले लोगों को पता ना हो, बट साउथ ऑफ इंडिया में काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में. नॉर्थ में शायद ये इतना पॉपुलर नहीं है. राइट. कभी कभी क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम दोनों इस फील्ड में हैं, तो अक्सर मैं देखती हूँ कि वो एक ही प्रॉब्लम में बार बार फंस जाते हैं और वो वही प्रॉब्लम लेके बार बार आते हैं. तो ऐसा क्यों होता है और आप ऐसे क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करती हैं? देखिए, इफ़ द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स मॉडर्न साइंस, तो वी टेल देम टू एनालाइज एंड एवरीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट रेडी टू टेक अप दो स्टेप्स रिक्वायर्ड. ठीक है. कि उन्हें लगता है कि जैसे पीपल गो फॉर काउंसलिंग ऑल्सो, राइट. और हमारे पास भी ज़्यादातर देर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू काउंसिल देम. बट अगर कोई प्रॉब्लम बार बार हो, मतलब एवरी टाइम आप जॉब कर रहे हो, आपके पास बॉस बुरा मिल रहा है आपको, एवरी टाइम यू आर स्कैंडलाइज्ड और कोई किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस जा रहे हो, एवरी टाइम देर आर पीपल हु मैरी मल्टीपल टाइम्स एंड आर डिवोर्स बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. हस्बैंड चीटिंग, वाइफ चीटिंग और वट एवर इट इज़, या फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है. दे आर गोइंग थ्रू, आप बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, हर बार आपके बिजनेस में सेम चीटिंग का इशू है. दीज आर यूजुअली कार्मिक पैटर्न्स. ठीक है. इट इज़ नॉट दैट कि आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका गलत था या आपको लोगों की पहचान नहीं है. वाई अदर रिलेशंस आर सक्सेसफुल, राइट. आप वही इंसान है, वो अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा है, बहन के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छा है, इज़ वेरी पॉपुलर. बीवी से नहीं बन रही. इट्स नॉट कि बीवी तुम्हारी दुश्मन और खून पीने है, काइंड ऑफ. हाँ, एक से नहीं बन रही, दूसरी से तो बनेगी, बट नहीं बन रही. तो मोस्टली इट इज़ समवेयर डाउन द लेन कार्मिक लूप आपका ऐसा है जो आपको उस सिचुएशन में बार बार लेके आ रहा है. तो इसके लिए हमारे पास बहुत से तरीके हो सकते हैं. यू कैन गो फॉर लाइक रेकी में वी हैव कार्मिक रेकी, तो वी कैन डू द हीलिंग थ्रू कार्मिक रेकी. बट वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर ओन इज़ अ होपोनोपोनो टेक्निक. दिस टेक्निक इज़ समथिंग दैट डिजॉल्व्स ऑल योर कर्मास, दो इट हैज़ नॉट बीन taught in the way कि कर्मा डिजॉल्व करता, बिकॉज इट वॉज ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट. वहाँ इस जब ये ओरिजिनेट हुआ तो ये कर्मा का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं था, पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट. राइट. बट द लेडी हु डिस्कवर्ड दिस टेक्निक, आई शुड से, इन्वेंटेड तो हो नहीं सकती कोई भी. हवाई से है. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द ओरिजिन एग्जैक्टली, बट जो उनकी टेक्निक है, इट सेज दैट द मेमोरी विद इन मी. When I say the memory within me, it means she gave a concept कि हमारे बॉडी के जितने भी cells come from mother and the father. Right. And the mother and father have got those cells from their parents. That means every DNA that you have in your body is coming from some ancestor. Right. So you are carrying memories of all your ancestor line, both from mother and father. जो हमारा देश already इस बात को सनातन हमारा कहता है. Okay. कि आप अपने पूर्वजों की उपज हो, right? She is also saying कि all cells of your body are having memories from your past of your ancestors also. Right. So whatever memory you are carrying, तो उनके जितने भी कर्म हैं, whatever they have done, if they have hurt somebody or they have been hurt by somebody, those cells are carrying the memories. So you will keep repeating those patterns till you come out of that memory. So for that you have to forgive yourself. You have to forgive the other person, and you have to generate love for that. You have to be forgiving. So ये जो 4 लोग क्या करते हैं, YouTube पे खोलते हैं, they see 4 sentences कि I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, and repeat करते रहते. They don't know sorry किसको कह रहे हैं.
Right. दे डोंट नो सॉरी क्यों कह रहे हैं, दे डोंट नो कि फॉरगिव कौन कर रहा है, किसे कर रहा है, दे डोंट नो थैंक यू किसको कर रहे हैं, एंड दे एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कि लव किसको करना है. अभी एक लेडी शी केम टू मी एंड शी सेड कि मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत इश्यूज होते हैं, दो आई वांट टू बी वेरी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ नाइस पर्सन, आई डोंट नो हाउ टू ये वो. तो बोलती मैं तो रोज़ होपोनोपोनो करती हूँ. आई वाज लाइक कि प्लीज़ टेल मी हाउ यू डू इट बिकॉज देन शी सेड कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, एंड आई एवरी डे आई लुक एट हर फोटो एंड आई से थैंक यू एंड सॉरी एंड एवरीथिंग. मैंने कहा कि एंड व्हाट आई नो योर इंटेंट इज क्लियर, Right. योर इंटेंट इज गुड, बट हाउ डू यू कनेक्ट. अभी मुझे कोई प्रेयर कोई बता दे कि ये प्रेयर आपको डेली करनी है, मुझे ये नहीं पता कि किस डेटी की वो प्रेयर है, मुझे ये नहीं पता कि उसको किस दिशा में करनी है, किस दिन करनी है. आई सिंपली चैंट, इट विल गिव मी सम इम्पैक्ट बट इट विल नॉट गिव मी 100% इम्पैक्ट. डू यू अंडरस्टैंड. सो होपोनोपोनो टेक्निक को पूरी तरह अगर आप समझोगे कि हाउ इट कनेक्ट्स यू टू द बिगिनिंग ऑफ, बिकॉज द प्रेयर इज वेरी पावरफुल प्रेयर. इट सेज फ्रॉम द डे दिस लाइफ स्टार्टेड, दैट इज द वेरी, जब आत्मा को शरीर मिला होगा पहली बार, तब से लेकर आज तक की जो मेरी जर्नी है उसको कैसे क्लियर. इट्स बेसिकली क्लियरिंग योर कर्मा. इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू ब्रेक द साइकिल. सो इट्स वेरी पावरफुल ऑल्सो. इसी एग्जाम्पल पे मैं जाना चाहूँगी, तो फिर आपने उन्हें क्या गाइड किया, वो कहाँ गलत जा रही थी और क्या चेंज किया उन्होंने? I gave her the entire procedure, how to do it, how to bring it in everyday life. There's a proper procedure to it. Okay, so I teach Ho'oponopono. So Right. I gave her as a remedy because it is not necessary that you learn the entire thing, the theory. If you want to teach it, you can learn. But if you just want to get a solution to this, there's a proper prayer that has to be made, and there's a proper technique that has to be followed. I gave her that technique, Right. not just 4 sentences. There's a whole procedure to it. When you do it like that, it has a good impact. तो उनको पूरी तरह से मैंने समझाया कि आपको सिर्फ ये 4 शब्द नहीं बोलने हैं. दिस इज द प्रेयर जो आपको डेली बोलनी है. दिस इज द इंटेंट यू हैव टू पुट इट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेटफुलनेस तो आपके अंदर है बिकॉज योर हस्बैंड इज अ गुड मैन एंड यू थिंक कि इतनी अच्छा अगर कोई, इफ द प्रोडक्ट इज सो गुड द फैक्ट्री कांट बी बैड, राइट. सो ऑब्वियसली द मदर हैज टू बी गुड, द चाइल्ड इज सो गुड. तो यू हैव ग्रेटफुलनेस, जस्ट ब्रिंग सम फॉरगिवनेस इन योर लाइफ, तो it will get better. And this Ho'oponopono gave her that. And it also helps a lot of people who are facing financial issues, जिनको फाइनेंशियल लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके लिए भी Ho'oponopono इज अ गुड टेक्निक. सो मेन बात जो मैंने इससे समझी कि एक टेक्निक है, Yes. है ना. तो इसी से रिलेटेड जैसे आई हैव 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू नो जो सोशल मीडिया के अराउंड हैं, और सबसे रेलेवेंट जो मैं इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ वो ये है कि आजकल सोशल मीडिया भरा हुआ है, ये उपाय कर लो, ये रेमेडी कर लो. यस. तो क्या हर उपाय, हर रेमेडी हर किसी के लिए काम कर जाएगी, और क्या उन्हें करनी भी चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पे जो अवेयर लोग हैं, ठीक है, वो ही रेमेडीज बताते हैं जो बहुत जनरल हैं और सेफ हैं. लाइक यू कैन डू इट. अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बुरा तो नहीं होगा. Right. दैट काइंड ऑफ रेमेडीज. लाइक आई ऑल्सो गिव रेमेडीज जो मुझे भी पता है कि स्पेसिफिक इश्यूज के लिए बहुत अच्छी काम करेंगी. बट अगर कोई ऐसा है जिसको वो इशू नहीं है पर वो ट्राई करना चाहता है तो उसको नुकसान नहीं करेगी. सिंपल रेमेडीज दैट कैन बी डन बाय एनीबडी. लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत स्पेसिफिक रेमेडीज देते हैं कि इस दिन, इस वक्त, इस लोटे में पानी लीजिए, इसमें ये डालिए, इसको चंद्रमा के नीचे. दीज काइंड ऑफ रेमेडीज विच आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक प्लैनेट्स. आपको नहीं पता ठीक से कि आपकी कुंडली में एक्चुअल वो प्रॉब्लम है भी या नहीं. राइट. मतलब कोई शैतान सोया पड़ा जाके जगा के आ जाओगे, ऐसा भी कर लेते हैं लोग. एब्सोल्युटली. तो यू शुडंट डू दैट ब्लाइंडली. यू शुडंट फॉलो. सिंपल रेमेडीज हैं. आप ये दान कर दो. लाइक आई हैव सीन बिग एस्ट्रोलॉजर्स हु आर वेरी कॉन्शियस. दे विल गिव यू रेमेडीज लाइक कि आप ये दान करो. दान से किसी का बुरा नहीं होता. Right. चाहे आप कुछ भी दान करो, आप किसी का भला ही करो, कुछ दुआ ही मिलेगी आपको. दैट इज ओके. एंड जो चीज़ों को आज रेमेडीज के तौर पे कहा जा रहा है ना, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल. आई टेल यू, बिकॉज आई बिलोंग टू यूपी, और यूपी में पंडित परिवार से हूँ, तो वहाँ तो आपकी लाइफ ही ऐसी है. जब अभी बच्चे नहीं इतना फॉलो करते, बट हम जब छोटे थे और हमने जैसे अपने माता पिता को देखा और जैसे हम बड़े हुए हैं, सुबह उठकर घर में झाड़ू लगनी ही है. दैट्स अ पार्ट. यू डोंट हैव अ चॉइस. नहाए बिना किचन में जाना ही नहीं है. सूर्य को जल देना ही है. जल में अक्षत होगा ही, हल्दी होगी ही, लाल फूल होगा ही. ये अब रेमेडीज बना के सेल ऑफ हो रही है मार्केट में, बट दिस इज पार्ट ऑफ योर एवरीडे. आपके घर के सामने आप रंगोली, आप साउथ में जाओ, किसके घर के सामने रंगोली नहीं है? राइट. एवरीबडी डज दैट. आपको खाने से पहले खाना थोड़ा सा ज़मीन पे डाल के उसके आजू बाजू पानी डालना है. यू आर ऑफरिंग इट टू गॉड. थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ये है ही. इसमें हम नया कुछ नहीं सिखा रहे. आपको गाय को चारा डालना है, पहले गाय घर में होती थी. यू डोंट नीड टू डू दैट रेमेडी अलग से. ठीक है. आपको बड़ों का सम्मान करना, आपको पिता
आपके पहले के पापा लोग आपने देखे इतने स्ट्रिक्ट होते थे, लाइक बच्चे खड़े नहीं हो सकते उनके सामने, बट रोज सुबह वो बच्चा उठ के अपने पिता के पैर छुएगा, उसका सूर्य तो अपने आप ही मजबूत है। राइट। अभी तो पिता से लड़ने में अलग ही क्या बनता है वो, आजकल बच्चे बोलते हैं ऑरा फार्मिंग हो जाती है बच्चों की। दैट इज व्हाट दे से कि अपने पिता से लड़ने में उनकी ऑरा फार्मिंग हो रही है, बट सिखाया संस्कार क्या है, सुबह उठो, धरती को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो। आपके कई ग्रह तो ऐसे ही बैलेंस हो जाते हैं, यू डोंट नीड रेमेडीज फॉर देम। लेकिन अभी क्योंकि कल्चर में वो नहीं रह गया, तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें सिखानी पड़ रही है हमें, ABCD से शुरू करनी पड़ रही है कि भाई ये भी करो। बट अदरवाइज जो कॉमन रेमेडीज है इट्स फॉर एवरीबडी, एनीबडी कैन डू, बट जो स्पेसिफिक हैं यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। अगर आपको कोई रेमेडी बहुत पसंद आती है, गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, एन ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, राइट, एंड आस्क देम। You can go to a numerologist also, because numerology is also connected to planets. Right. Numerologist वालों को भी like we know कि हमारे पास पता होता है कि कौन सा नंबर डोमिनेंट है। आपके पास 4 1 भरे पड़े तो आप सूर्य की क्या रेमेडी कर दोगे कि उसको प्रसन्न करोगे कि डाउन लेके आओगे। यू हैव टू सी कि आपका कौन सा प्लैनेट डोमिनेंट हो रहा है या कौन सा बहुत रिसेसिव चला गया है। प्लीज माइंड माई लैंग्वेज बिकॉज आई एम अ बायो टीचर इन एनी केस, तो वो ऐसे ही टर्म्स आते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ की रेमेडी यू हैव टू आस्क अ प्रोफेशनल। Right. क्योंकि अगर आपको एक्चुअल प्रॉब्लम है देन गो टू अ प्रॉपर पर्सन हु कैन गाइड यू, डोंट गो फॉर रैंडम रेमेडीज। Exactly. जेनरिक इज गुड फॉर एवरीबडी, बट इफ यू थिंक समथिंग इज वेरी स्पेसिफिक प्लीज आस्क। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऑकल्ट सिखा रहे हैं, टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड व्हाट नॉट। हम भी सिखा रहे हैं। हाँ, सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका जो क्लेम रहता है वो ये है कि आप सीखते ही 6 फिगर इनकम बनाने लग जाओगे फ्रॉम डे 1। इसके बारे में आप अपनी जर्नी को जक्सटपोज करें और देखें, कंपेयर करें, तो क्या ये क्लेम सही है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। वी आर बोथ फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड, ठीक है, एंड वी आर इनटू ऑकल्ट राइट नाउ। तो आप इंग्लिश सिखाती है, मैं बायो, क्या सारे डॉक्टर बन गए या सारे राइटर्स बन गए या एडिटर्स बन गए? नहीं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग out of curiosity is a different thing. Right. Learning out of majboori is a different thing. Learning for the art of it is a different thing, and learning for money is a different thing. Your intent of learning first matters. दूसरी चीज, एक टीचर एक बच्चे को जो चीज़ पढ़ाता है पूरी क्लास को सेम पढ़ाता है, कोई भी अलग अलग नहीं पढ़ाता, राइट? इफ यू आर टीचिंग अ कॉन्सेप्ट इट इज सेम फॉर द रैंक नंबर 1 एंड द रैंक नंबर लास्ट। फेल भी हो रहा है बच्चा उसी चीज़ को पढ़ के। हाउ वेल यू लर्न इट, how well you want to imply it, and how much are you ready to struggle for it. एक दिन में कोई अरबपति नहीं बनता। Exactly. You will build a business, no doubt. आप टैरो सीखो, आप लेकिन ये सोचो कि डे 1 पे मैं 5,000 लूंगी एक रीडिंग का, that's डेलुलू आजकल की भाषा में, that's absolutely delusional to think ये हो पाएगा। But if you are diligent in your work, like I started this professionally like for past 5 years, and now I'm in a space I can say कि हाँ बन सकता है। Exactly. Right. But when I started very small with a group of friends. मैंने कोई ऐसी सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ नहीं। अभी इंस्टाग्राम पे भी थोड़े समय से I started कि हाँ ठीक है, now I can go with a bigger launch pad kind of thing. But I don't claim कि आप day 1 पे इतना कर पाओगे, it's not possible. क्योंकि ये claim सुनकर आप अपने पैसे लगा देते हो, but you have to understand कि if you start a business, इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने में समय लगता है, एंड फॉर एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर आपको मिनिमम 3 से 5 साल देने होंगे टू गेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इससे कम में किस्मत ही बहुत अच्छी हो, या तो फिर आपके पास बैकिंग इतनी अच्छी हो कि आप डे 1 से सोशल मीडिया पे अपने आप को लॉन्च कर सकते हो, एंड यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ बजट फॉर एडवर्टीजमेंट एंड एवरीथिंग, तो बात अलग है। बट अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। येस इट गिव्स अ लॉट ऑफ मनी, बट यू हैव टू बी ऑथेंटिक इन योर क्राफ्ट। जो भी आप कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। किसी को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। किसी को गलत गाइडेंस नहीं देनी है, किसी को जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी कि क्लाइंट ना छूट जाए, उसको कुछ भी रैंडम डराना धमकाना नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, बिकॉज दिस इज अ साइंस विच टीचेस यू अ लॉट अबाउट कर्मा। यू हैव टू मैनेज योर ओन कर्मा। डोंट गिव दिस क्लेम्स कि हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता। बट किस्मत भी है, कुछ लोगों की चमक जाती है कि हाँ एक दिन में ही दे बिकम स्टार्स, बट अदरवाइज दिस इज नॉट अ वायरल डांस कि आपने डांस किया तुक्के में लग गया। यू टेकिंग समबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हेन यू एंटर दिस फील्ड। इसी से रिलेटेड एक और क्लेम रहता है उनका
जब एडवर्टाइज करते हैं और वो क्लाइंट्स चाहते हैं फॉर देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब ऑफ़र की जाती हैं, तो क्लेम ये रहता है, या तो डराते हैं, एक स्ट्रैटेजी ये है, दूसरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि आप हमारे पास आ जाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, बिकॉज यू हैव सच वास्ट एक्सपीरियंस, तो क्या आप ऐसे ज़िंदगी बदल सकते हैं किसी की? एक दिन में तो नहीं ठीक है, इट्स नॉट, एज आई टोल्ड यू, दिस देयर इज नो क्विक फिक्स इन स्पिरिचुअलिटी। राइट। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज इस एस्ट्रोलॉजर के पास गई, इसने रेमेडी, कल ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या मैं इस न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई, या वॉट एवर मोडालिटी यू चूज टू गेट इनटू, या हीलिंग भी। मैं मेरे पास स्पेशली हीलिंग के जब केसेस आते हैं तो आई टेल द पर्सन ऑन डे 1 कि आपकी प्रॉब्लम को बनने में जितना समय लगा, कम से कम उसका 1/10 मिनिमम उतना समय लगेगा इसको हील होने में, एंड दैट टू इफ़ यू आर डिलिजेंट। ऐसा नहीं कि 1 महीने की हीलिंग मैंने बोली तो 3 दिन आपने करवाई, फिर 3 दिन बाद 3 दिन और करवा रहे हो, ऐसे करके आप टुकड़ों में, ये डाउन पेमेंट वाला हिसाब नहीं है कि आप दे दोगे, है ना, कि आप आज 3 दिन करो, फिर 5 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन नहीं। इट्स अ कोर्स ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक, 5 दिन है तो 5 दिन खानी है, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड सिमिलरली गोज फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। इफ़ यू आर लाइक, आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आए कि मेरी नौकरी नहीं चेंज हो रही है, अगेन एंड अगेन आई एम ट्राइंग एंड ऑफर्स आ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पा रहा है, एंड ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोग लेकर आते हैं। फर्स्ट आई चेक दैट चार्ट, पॉसिबिलिटी कितनी है नौकरी मिलने की, बिकॉज देर आर सर्टन टाइम्स, यू नो, न्यूमरोलॉजी में भी आपने देखा है कि एक ऐसा योग बन रहा होता है कि उस समय नौकरी लगना बहुत ही मुश्किल है, द टाइम इज टफ, महादशा, अंतर्दशा एंड एवरीथिंग। सो आई विल नॉट टेल देम कि लगी जाएगी, ये रेमेडी कर लो, बिकॉज ऐसा नहीं होता। रेमेडी ओनली हेल्प्स यू टू क्रॉस दैट टाइम ईजिली। आपका जो ये एंग्शियसनेस बढ़ती जा रही है वो कम होती है, ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं, पर लगभग उतना समय उसको लग जाएगा। अगर उसको लिखा है कि 2 साल लगेंगे, अब स्ट्रगलिंग फेज है, स्ट्रगल कम हो जाती है, बट प्रॉब्लम सॉल्व होते होते 2 नहीं तो 1.5 साल तो लग ही जाता है। सो इट इज़ नॉट कि इंस्टेंट फिक्स, बट येस, व्हेन यू हैव समबडी यू कैन टॉक टू एंड हु कैन गाइड यू, इट बिकम्स, द जर्नी बिकम्स ईजियर। दैट इज the main role, I think, as a astrologer or a tarot reader or a spiritual coach or whatever, whichever occult you're practicing, is to ease people's life. It is not to उनको डरा दिया कि अरे तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। वो वैसे भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, इसीलिए तो आपके पास आया है, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा हुआ बंदा है कि अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देयर इज नो पॉइंट, है ना, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर पहले इंजेक्शन लेके बैठ जाए, नहीं भैया आप तो इसको लगा, नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। सो डराना तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे आर कमिंग टू यू विद अ फेथ कि कुछ तो सोल्यूशन आप दोगे। एंड अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं भी दिख रहा है, एटलीस्ट गाइड देम व्हाट कैन मेक देयर लाइफ स्लाइटली बेटर देन व्हाट इट इज़ टुडे। एंड जो भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, यू गिव देम दैट, एंड थोड़ा समय लगता है बट थिंग्स विल वर्क आउट। इंस्टेंट फिक्स किसी चीज़ का नहीं होता। That is what, at least what I have seen in so many years, because I have been practicing Reiki, I think, since 2005. So it's been a long time now. And other modalities also I practiced like long back. So इतने सालों में मुझे ये समझ में आया कि all these things should guide anybody उसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए या डराने धमकाने के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये सब चीज़ें डिबंक होना बहुत ज़रूरी था फॉर द ऑडियंस, बिकॉज बहुत मिसगाइड लोग। Yes, and especially I have seen people, even they look very intimidating with that kind of get up and everything, that you feel afraid to approach them कि बात करे भी या रहने ही दें। that should not be the case. True. आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग अक्सर सबसे ज़्यादा किस इमोशनल स्ट्रगल के साथ या किस डिफ़िकल्टी के साथ रेपिटेटिवली आते हैं आपके पास की? 3 ही चीज़ें हैं जो डोमिनेंटली ऑल ओवर वर्ल्ड परेशान करती हैं। एक है पैसा, एवरीबडी वांट्स मनी, ऑब्वियसली पैसा सब कुछ नहीं होता है, पर पैसे से बहुत कुछ होता है, राइट। सेकंड इज़ रिलेशनशिप एंड थर्ड इज़ हेल्थ। ये 3 चीज़ों को लेकर ही लोग आते हैं। अब आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अटकी हुई है, दीज आर ऑल मनी रिलेटेड इश्यूज। रिलेशनशिप में इट कुड बी एनी रिलेशन, आई एम नॉट सेइंग ओनली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हालांकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केसेस ज़्यादा आते हैं आजकल। कमिटमेंट से तो डरती है ये जनरेशन, मुझे लगता है शादी तक तो सोचते ही नहीं है लोग। तो ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप इशूज, बट अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी स्पेशली इन देयर 40s and 50s, दे हैव रिलेशनशिप इशूज विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि अब माँ बाप बच्चे बन चुके हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल। अपने बच्चे तो संभल नहीं रहे, माँ बाप संभालना और मुश्किल हो जाता है। तो इट्स लाइक रिलेशनशिप ऑफ ऑल काइंड, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, तो रिलेशनशिप इशूज आते हैं। इट्स नॉट ओनली जस्ट
वो हस्बैंड वाइफ वाला नहीं, ऑल काइंड ऑफ. एंड थर्ड इज हेल्थ. हेल्थ कैन बी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एक्चुअल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो भी, क्योंकि एंग्जाइटी स्ट्रेस इज स्टिल समथिंग यू कैन मैनेज ऑन योर ओन, अगर वो बहुत लिमिट तक बढ़ नहीं गए. बाकी सब के लिए तो ऑब्वियसली यू नीड अ डॉक्टर. एंग्जाइटी भी अगर एक लिमिट से ऊपर पड़ जाए तो यू नीड अ डॉक्टर. तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके लिए भी, तो ये 3 के अंडर आई थिंक वर्ल्ड की लगभग सभी समस्याएं हो जाती है. बाकी तो है ही, दुनिया में लड़ाई चल रही है, अर्थक्वेक्स आर इन दैट आर देयर, बट पीपल कम टू मी विद ब्रॉडली इन दीज कैटेगरीज. सबसे ट्रिकी आपको कौन सा लगता है इन तीनों इश्यूज में से टैकल करना? सबसे इजी क्या लगता है? इज इजियर टू आंसर बोथ. ओके, आई आंसर बोथ. सी, सबसे ट्रिकी मुझे लगता है द हेल्थ इशू. थॉट सो. Yeah, it's because not the anxiety wala health issue, but the other health issues. Because I am not the person who will 100% be able to do anything for you, right? I can give you remedies, I can do your healing, but you need a doctor and you need a very strong mental ability, especially when people come to me for cancer healings. Definitely Reiki helps cancer patients like anything. ठीक है, it also helps anxiety, depression, but you need a doctor for that. It becomes tricky because you're very anxious, right? आप ऑलरेडी बहुत बीमार हो, आपको डर बहुत लग रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप नहीं रहे तो बाकी लोगों का क्या होगा. So it becomes tricky and you can't even talk to some people very much because you know they have the simple, तुम्हें कैसे समझ में आएगा, तुम्हें थोड़ी हो रही है प्रॉब्लम. मतलब जिसकी पीड़ा वही समझता है वाली बात हो जाती है. सो इट बिकम्स ट्रिकी, बट एज अ हीलर इट इज़ नॉट ट्रिकी. यू कैन हील इशूज, बट टू डील विद दैट काइंड ऑफ क्लाइंट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. ईजिएस्ट आई फाइंड इज रिलेशनशिप, बिकॉज मोस्टली बात से ही काम चल जाता है. यू डोंट नीड टू डू मच, यू नो, यू टॉक टू दैट पर्सन एंड दे अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड रिलेशनशिप इशूज स्पेशली जो आजकल मैं देख रही हूँ, पीपल लैक adjustability, the resilience to continue, the will to bend. You know, खुद की created ज़्यादा problems हैं. They don't need a counselor or a healer if they are using their brains well. आप कहाँ झुकना है और कहाँ आपको strict होना है, किस चीज़ के लिए आपको मान जाना है और किस चीज़ के लिए अड़ जाना है, ये बेसिक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं लोग. एंड आई विल नॉट से कि आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो और उसको झेलो, नो. बट आउट ऑफ 100 पीपल हु कम टू मी, 75 इशूज आर समथिंग दैट कैन बी रिजॉल्व ऑन देयर ओन. राइट. बाकी होते हैं, हाँ, उनकी नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं, दे आर वेरी विपरीत पर्सनैलिटी. हालांकि पहले भी लोगों की विपरीत पर्सनैलिटीज़ होती थी and they used to sustain the relationship because both of them are very willing, and अभी उतनी willingness है होती नहीं because options are multiple and people are okay with the options also. But जो actual जिनके साथ problems होती हैं, for them I suggest relationship healings होती हैं. For them we can give them remedies that can make the situation better, and at times numbers compatible नहीं हैं तो किस number के उनके chart में आने से improve हो सकता है, that we do through numerology. There are remedies that can activate a certain number in your chart, right, which will help your relationship. Suppose करो number 2 या 6 missing है, relationship में पक्का प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 2 आपके इमोशंस को गाइड कर रहा है, 6 आपके पर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज करेगा. नॉट ओनली फाइनेंस, 6 इज ऑल्सो फॉर द शुक्र आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी होता है. अगर ये नंबर मिसिंग है दोनों में से किसी के भी चार्ट में, इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. उसको एक्टिवेट कैसे करना है, वी गिव रेमेडीज फॉर दैट. तो कुछ तो दिमागी फतूर की समस्या है, पर जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम है, they are facing actual struggle in their life, for them there are remedies that can be easily done. और मैं बहुत complicated remedies देती भी नहीं हूँ जो हो ना पाए आपसे. तो simple remedies that can be done and you know you can overcome these issues. But हाँ, the willingness, as I told, free will की बहुत मैं advocate हूँ. I truly believe कि आपकी life कम से कम 70-80% तो आपकी free will है कि आप choose क्या करते हो. Right. You decide to suffer in a job, you decide to resign. It's your choice. You decide to get married and have children, get married, not have children, not get married at all. तो आप पाथ क्या चूज़ करते हो will decide कि देखो सफरिंग तो लाइफ में जो लिखी है वो आनी है, बट कैसी आएगी और उसको डील कैसे करोगे, ये बहुत हद तक आपकी फ्री विल पे होता है. तो ब्रेकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप इज समथिंग आई डोंट एडवाइज until unless कि it's something very abusive or it's something that is causing a toll on your mental health. अगर मैनेजेबल है, डेली की चिक है, यू कैन मैनेज दैट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सबके जीवन में कहीं ना कहीं रहता है. इफ़ इट इज़ समथिंग दैट कैन रिजॉल्व थ्रू न्यूमरोलॉजी या कोई टैरो में सोल्यूशन निकल आता है कि ये चेंज कर लो. कई बार वास्तु ऑल्सो हेल्प्स, यू नो. समटाइम्स द प्लेसमेंट ऑफ योर बेडरूम इज़ नॉट
Right. The entrance of your house is not good. It is not only your relationship, it is affecting everybody in the house. Basement में लोगों के घर हैं. There's a lot of darkness in the house. Sunlight कहीं से नहीं आ रही. So there are when a person comes to me, I ask everything about them. घर कैसा है आपका? Entrance कहाँ है आपकी? Sometimes when I don't find anything, I'll ask them to write me a letter with a signature. They don't understand why I'm asking them to do that. I will simply say just write a gratitude letter to me. You have come to me and you're just thanking me. Because when you write thank you, there's a T. The T tells how you feel about yourself. Okay. True. So I'll just ask them to signature and send it to me. That will sometimes guide me कि अच्छा इसको ये समस्या, just change this, it can work for you. So I look at everything with a very holistic approach. I think science टीचर होने का ना ये एक बड़ा वो होता है कि आप हर चीज़ को बड़े अलग अलग एंगल से देखते हो. तो I take it like that कि हाँ प्रॉब्लम है, let me see कि एक्चुअल इशू कहाँ से आ रहा है. तो this is how relationship issues are easier to manage. It is wonderful. Like you're jack of all trades, but you're master of all also. आपने वास्तु भी डाल दिया, ग्राफोलॉजी भी डाल दी, No, signature I भी have डाल दिया. actually in my team we have a lot of people of different field. Okay. Okay. So they also give their input. Yeah. So when I take up a client, I take up from I give in all. Like I'll give 100% to them. I'll not just कि मैंने face reading कर ली या मैंने सिर्फ उसका घर के बारे में कर दिया या मैंने सिर्फ मतलब if a client comes to me कि मुझे solution चाहिए ही चाहिए, then मुझे देना ही है. That is my approach. So in my team I have everybody. So welcome anybody who wants to. Wonderful. आप अक्सर इनर विजडम के बारे में बहुत बात करती हैं, आपके रील्स और शॉर्ट्स में भी इसकी बात होती है. पर एक आम इंसान कैसे डिफरेंशिएट करे कि क्या चीज़ ईगो से आ रही है, क्या उसकी इंट्यूशन है, हाउ टू ट्रस्ट दैट दैट गट फीलिंग, दैट इंस्टिंक्ट. गट फीलिंग को मारना हम लोग ना बहुत जल्दी सीख जाते हैं. एग्जैक्टली. गट फीलिंग बचपन में बहुत स्ट्रांग होती है ओके. कि मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है, एंड यू डोंट थिंक मच अबाउट इट. कर देते हो आप, जो होगा देखा जाएगा. राइट. व्हेन यू ग्रो यू स्टार्ट पुटिंग योर ब्रेन इनटू एवरीथिंग कि ये ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो नहीं यार इसका तो कोई सेंसिटिव. आपको लग रहा है कि आज मुझे बाहर नहीं जाना है. यू फीलिंग इट नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन, द आलस इशू, दैट वो एक इशू अलग है. बट यू आर ऑल रेडी सेट टू गो, बट समहाउ यू फील कि दिस आई शुडंट गो. देयर इज अ हिच इन योर माइंड. लिसन टू इट, quieten yourself, have a glass of water, close your eyes and think. And even if again and again it is like कि नहीं जाना है, postpone that work. राइट. You will see it was for your better. जैसे कई लोग की फ्लाइट छूट जाती है, नेक्स्ट डे फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है. These are things we have heard a lot. एग्जैक्टली. राइट. Sometimes God will guide you, sometimes you have to guide yourself. So overthinking किसी भी चीज़ में करने से intuition आपका काम नहीं करता. But if you, like I said, if you practice breathing every day, your intuition will sharpen. If you do chakra meditation, if you do chakra balancing, your intuition becomes stronger. As a tarot reader, you know that when you sit for a reading, card किसी के लिए डेथ कार्ड देख के आपको लगता है कि इसकी लाइफ में आगे कुछ नहीं हो सकता, दिस पर्सन इज स्टक, एंड किसी का लाइफ का डेथ कार्ड देख के यू फील वेरी हैप्पी सडनली कि यू गोइंग टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. ट्रू. दैट इज योर गट फीलिंग, दैट इज योर इंट्यूशन. सो एज अ टैरो रीडर योर इंट्यूशन, पर हमने तो चलो डेवलप किया बिकॉज दिस इज वी आर डूइंग दिस प्रोफेशनली. एग्जैक्टली. बट एवरीबडी हैज़ इट. यू जस्ट नीड टू टैप इनटू इट बाय फोकसिंग ऑन योरसेल्फ. जितना आप अपने अंदर झांकोगे उतनी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है. जितना आप दूसरों पे इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, द मोर यू गॉसिप योर इंट्यूशन बिकम्स वीकर. ऑलराइट. सो ओवरथिंकिंग करके उसको हम किल कर देते हैं अक्सर, तो वो नहीं करना. Yes, and if you are surrounded by people who are always criticizing and this and that, you start doubting yourself. Self doubt is something I've seen in a lot of, especially the youngsters. The Gen Zs are very vocal about everything, but they are overthinkers because they take everything very इसने ऐसा क्यों बोल दिया. Let it get inside you. Let it just settle down. मतलब आप कमरे में घुसते ही बिना मास्क लगाए झाड़ू लगाना शुरू करोगे, फिर बोलोगे खांसी आ रही है. कमरा भाई 20 साल से बनता, उसको खोला है, कुछ तो प्रिकॉशंस लेके चलो आप. सो व्हाइल यू आर लिसनिंग टू समथिंग, डोंट इमीडिएटली रिएक्ट, जस्ट वेट, प्रोसेस इट एंड देन रेस्पॉन्ड. दीज थिंग्स डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक इन अ गुड वे, नॉट कि ओवर थिंकिंग वाला. सो दे हैव टू लेट दैट थॉट सेट इन, वेट एंड रेस्पॉन्ड. जितना समय आप कम रिएक्ट करने में लगाते हो, आप हेल्प करते हो अपने आप को इनर विजडम पे जाने का. यू गिव योर सेल्फ दैट टाइम टू गो इनसाइड एंड थिंक प्रॉपरली, नॉट ओवर थिंकिंग कि ऐसा वैसा वैसा. जस्ट एक लाइन ऑफ थॉट ड्रॉ करने के लिए यू नीड दैट टाइम. व्हेन यू गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्पेस, योर इंट्यूशन डेवलप्स.
आपकी इनर विजडम काम करना शुरू करती है. आप जब किसी और को सलाह देते हो तो आप बहुत अच्छी सलाह देते हो, right? If you are advising somebody else, you have wonderful ideas. Right. That is Gyan Chand, like I told earlier. Yeah. But once you start putting that Gyan inside you, you become Dhyan Chand. Like I always quote Manit ma'am on this thing कि आप ज्ञान चंद बनने की होड़ में मत लगो, ध्यान चंद पहले बनो, ज्ञान तो अपने आप आएगा. वो क्या बड़ी 3 Idiots कि सफलता के पीछे मत वो आप ज्ञान के पीछे भागो, सफलता अपने आएगी. सेम थिंग, द सेम कॉन्सेप्ट कि व्हेन यू पुट योर thought process inside you to think what is best, you gradually get the voice from inside that guides you. You don't need then anybody else to tell you कि ये नहीं करना है, वो करना है. So that intuition develops when you go inside yourself. तो बाहर के शोर से थोड़ा अंदर के शोर पे ध्यान दो तो सेटल हो जाती है चीज़ें. वेरी वेल पुट. आपका काफ़ी सारा कंटेंट जो है मैंने देखा है मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी है. यू हैव रिटन सच ब्यूटीफुल आर्टिकल्स ऑन योर वेबसाइट, राइट? एंड द ऑडियंस कैन रीड देम, गो थ्रू देम. सुनने में बड़ा आसान लगता है, आस्क बिलीव रिसीव. यस. पर फिर क्या वजह है कि लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते इतनी टेक्निक्स फॉलो करने के बाद भी? I had written a blog, I think few months back, कि why are your prayers not being answered? You have definitely seen that blog. So the simple thing is कि when you put your expectation into something, it becomes difficult. जैसे कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चा इंटेलिजेंट है, जब तक आप ये इसको फर्स्ट ही आना चाहिए क्लास में, तो बच्चा भी नहीं पढ़ पाता और आपका भी टेम्पर लूज होता है और प्रॉब्लम होती है. ठीक है, वो बच्चा फर्स्ट आ भी जाए तो आपको संतुष्टि नहीं होती समहाउ, क्योंकि अरे 95% पे फर्स्ट आ गया, मैं तो 99 का पढ़ाया था. यू नेवर सेटिस्फाइड, इट डजंट हैपन. प्रॉब्लम होती, बच्चा भी अपने आप में वो कॉन्फिडेंट बन ही नहीं पाता. मम्मी नहीं पढ़ाएगी तो मैं पास नहीं होऊंगा काइंड ऑफ. उसको छोड़ो, पढ़ेगा, दिमाग है उसके पास. गिव दैट टाइम ना. बट व्हेन वी आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट यू वांट. क्योंकि फॉर एग्जांपल हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, obviously we want viewers to watch it. You might want 1 million people to watch it, right? We can manifest that. We want, ठीक है. But अगर back of the mind में ये है कि यार हो सकता है 400 लोग भी ना देखें, यार हो सकता है 10 भी ना देखें. But right now your work is to do this podcast with 100% authenticity कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रही हूँ, this is happening. अब इसको 1 बंदा देखे, 1 लाख बंदे देखें, या पूरी दुनिया का हर इंसान इस पॉडकास्ट को देखे, that is not something we can control, right? And that is not we put our intent to. Our intent is to do this work best. अगर आपने इंटेंट में एक्चुअली मैनिफेस्टेशन में डाला कि इसको 1 लाख लोग देखें, तो हो सकता है आज नहीं 10 साल बाद पर इसके ये 1 लाख पूरा हो जाए. It works that way. You just have to do your work with 100% authenticity, with full faith that this is going to work, this is going to happen. And नहीं होगा तो क्या होगा का थॉट हम नहीं लेके आएंगे. यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन. सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं देख रही हूँ जो लोग कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में इज एक वांटिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स. दिस इज नो मैजिक. दिस इज फॉर श्योर, दिस इज नो मैजिक. इट लुक्स मैजिकल, पर उसके पीछे की 10 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखती. लाइक देयर आर big names like Jay Shetty, if you see, there are like Vishen Lakhani and all that. People manifestation, अरे इनकी लाइफ, you शुरू कहाँ किया, कब किया शुरू, right? Name and fame आज मिला, but they did not stop their journey, right? They did not stop going forward. कि आज सक्सेस नहीं है. Like recently I've seen Raj Shamani is getting like really popular कि अरे कितना अच्छा ये वो, and earlier podcast you have seen, but he has never stopped his work. He's keeping on going कि I'll do better, and he's putting open challenge कि if you do better than me, I'll take some time and I'll get better. So that is, your drive should not stop. You want something, ask. आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं जिद करता रहूँगा तो मम्मी पापा दे देंगे. समझदार मम्मी पापा वो नहीं देते हैं. God is the समझदार मम्मी पापा. That the universe is like that. तुम मांगो, मैं मना नहीं करूँगा, पर तुम प्रूव करो ना. तुम फर्स्ट रैंक आएगी तो साइकिल मिलेगी वाला कॉन्सेप्ट. यू ब्रिंग योर वाइब्रेशन टू दैट लेवल, then I will grant you. So people want to manifest, I am rich, I am healthy, I am divine, this, that, but they don't believe in that. They'll say I am healthy, I am, वो बड़ा पॉपुलर गाना भी इंस्टाग्राम पे रील्स में चलता है कि I am healthy, I am wealthy, I am divine. But सुबह उठ के नहाने में भी आपको आलस आ रहा है. I am divine, but I'll not clean myself. ठीक है. I am healthy, but I'll not work out. I am rich, but I'll not go to my job. It doesn't work like that. You believe, you work, you keep working till you achieve what you want.
and you never blame anybody else for not being able to achieve that. Right. Taking responsibility. Yes, and if you're doing all three, सक्सेस आपकी आनी ही है, मैनिफेस्ट आपको होना ही है. बट ये नहीं मैनिफेस्ट करना है कि मैं यू नो लाइक द डेलुलु मैनिफेस्टेशंस नहीं, समथिंग दैट इज डूएबल. गीता में भी सेम ही चीज है Yes. कि कर्म करो और फल की चिंता मत. Yes, I made a reel also few, I think months back, where I have explained the concept of manifestation and Gita together in a reel. कि ये दोनों बहुत अलग concept लगते हैं, but है same. Same, right. Yes, You're right. you have to work. True. चलिए बहुत सारे सवाल कर लिए, अब लेट्स हैव सम फन. सो वर्ड एसोसिएशन गेम आपने सुनी होगी. Yes. तो आई विल कॉल आउट सम वर्ड्स आपके ही अपने ही फील्ड से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, Okay. एंड लेट्स सी व्हाट कम्स टू योर माइंड, यू नो, व्हाट पॉप्स अप. कर्मा, Karma, base of everything. ऑरा, Your true self. Like whatever you are is because of your aura. इंट्यूशन, Guiding force. डिवाइन टाइमिंग, Absolutely perfect. There's no doubt in that. लाइफ में जो जब होना है वो होता है, और आपको लगता है कि ये सही समय नहीं है, बट दैट इज द एक्चुअल टाइम फॉर इट. हायर सेल्फ, It is you yourself are your higher self if you are able to connect with your inner guidance. आपके inner self से जब आप कनेक्ट होते हो, that is your higher self. सोलमेट, Overrated concept लगता है मुझे soulmate का concept. Though there are soulmates, the theory wise and energy wise, but आपका husband या boyfriend आपका soulmate है, ऐसा नहीं होता. You can be my soulmate. Soulmate is something about vibration. उसको बड़े गलत तरीके से मार्केट किया जा रहा है, तो आई विल नॉट से मच अबाउट इट. एक्सेप्टेंस, It's a way of living, not accepting something bad, but accepting your situation and trying to work through it. ग्रैटिट्यूड, Absolutely necessary for everybody across the globe. दुनिया की 99% समस्याएं सॉल्व हो जाए अगर लोगों में ग्रैटिट्यूड हो टूवर्ड्स ईच अदर. चक्रास, Chakras are initial parameters through which you know what to work on to make your life better. Like especially on the physical level, chakra imbalance, सबसे पहले आपका ऑरा, फिर आपका चक्रा हिट होता है एंड यू इमीडिएटली हैव अ डिजीज. ठीक है, ऐसा नहीं कि बीमार हो तो चक्रा खराब हुआ है, पहले बाहर से आता है, मतलब ऑरा से चक्रा, एंड देन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग अ डिजीज. सो योर थॉट्स एंड एवरीथिंग अराउंड, तो ऑरा, चक्रा, एंड चक्रा इज लाइक, if the chakras are balanced, your life में almost everything is balanced, because every chakra corresponds to one thing or the other, both physically and other things around you. कि आपकी finances, आपके fears and everything. Like if your root is like not balanced, you have overly anxious person, you have too many fears, आपकी हड्डियों में problem होगी. Cancer is related to root chakra. So there are like, root chakra is overall your life का step by step guide. and the last word is faith. Faith, everybody has it. Okay. Faith के बारे में एक चीज़ बोलूँगी, किसी एथिस्ट इंसान ने मुझसे कहा था कि आई डोंट बिलीव इन गॉड. मैंने कहा आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिलीव इन गॉड, बिकॉज गॉड इज गॉड. जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है. ठीक है, गॉड इज़ नॉट इन द रेस ऑफ प्रूविंग दैट ही एग्जिस्ट, तो इट्स ओके. बट फेथ, इवन द एथिस्ट हैव, जो जिनको किसी चीज़ में भरोसा नहीं होता ना कि भगवान, दे हैव फेथ इन देयर साइंस, इन देयर ब्रेन, इन देयर. आप फेथ के दम पर ही जिंदा हो. आप सुबह उठते हो, रिक्शा चलाने वाले इंसान हो आप सुबह अपनी गाड़ी लेकर निकलते हो विद द फेथ कि आपका कोई ना कोई पैसेंजर बैठेगा और आपको पैसा मिलेगा और आपको खाना मिलेगा, आप खा लोगे. Right. Everybody who is surviving on faith. Faith on what? That's questionable. Some people have faith in their guns कि इसको शूट कर देंगे तो सेट हो जाएगा. Some people have faith in their prayers. Some people have faith in their own self. Faith किस पर है is not important. Faith क्या है और किस लिए है is important. So faith is like everybody has it, चाहे वो माने या ना माने. That is. This was a fun session. I'm sure हमारे ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा. Thank you. और हमने कोशिश की अलग तरह के सवाल पूछे जो बाकी पॉडकास्ट में नहीं कवर होते हैं. फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर सुषमा से, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स. पॉडकास्ट देखिए, समझिए, उसे 2-3 बार देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि ये जो हमने मिथ्स जो हैं डिबंक किए हैं
उस पे ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का। हमारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहें डॉक्टर सुषमा से या मुझसे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुषमा Thank you. फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। It was really nice talking to you because usually जो questions आते हैं हमारे पास is ये क्यों है ये क्या है, people don't want to go into the details of how it works actually, so it was really nice to be able to answer these questions, so thanks for inviting me here. थैंक यू सो मच। Yes.